Welcome back students once again in chemistry classes, class 10 chemistry lecture number 3. In previous lectures already I taught you acid base concept. The first concept I taught you Arrhenius concept of acid and base. So that is sufficient for your syllabus. So look here. Now the properties of acid and base. Properties of acid and base. What is your property? Simple property. The first one, acids having sour taste. Acids having sour taste. Sour means khatta. Sour taste. Second one is the acids. According to Arrhenius, acid gives H plus ion in aqueous solution. Aqueous solution. It means all the acid will give the hydrogen ion or proton in aqueous solution. Third property, the pH of acid. I will teach after this topic. The pH of acids. The pH of acids less than 7. It is also important for less than 7. Less than 7. Now fourth one, the concentration of H plus ion in a acid aqueous solution is always greater than the concentration of OH ion. Very important point, concentration of OH ion. Once again I want to tell, all the acid यानी aqueous solution of acid या aqueous solution of base consisting both ion, H plus ion भी होगा और OH ion होगा. बट एसिड सॉल्यूशन में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमेशा OH आयन कॉन्सेंट्रेशन से ग्रेटर होगा, तभी वो एसिडिक होगा. क्लियर? अगर दोनों H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो ना तो वो एसिड होगा ना वो बेस. इट मीन्स वो न्यूट्रल होगा. तो एसिड सॉल्यूशन या एसिड का प्रॉपर्टी है भाई, पहला एसिड हैविंग द सोर टेस्ट, सब लोग जानते हो. एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. द pH ऑफ एसिड लेस देन 7, यानी 7 से कम होगा. 7 से ज्यादा बेस का होता है और 7 एग्जैक्ट न्यूट्रल होगा. द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एसिड सॉल्यूशन या एसिड एक्वस सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन. नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये सब एसिड का भी प्रॉपर्टी है, इसके बाद से बेस बढ़ेंगे. फिफ्थ प्रॉपर्टी यह है, जो एसिड होते हैं एसिड सॉल्यूशन वह लिटमस पेपर को चेंज करता है ब्लू से रेड. द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन दोनों आते हैं. पेपर आर सॉल्यूशन टू रेड. So these are most important properties of the acid. So please take screenshot. आप जानते हो लिटमस पेपर इज ए काइंड ऑफ नेचुरल इंडिकेटर. ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये अपने कलर को चेंज करके ये बताता है सॉल्यूशन एसिड होगा कि बेस होगा. एसिडिक सॉल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस पेपर उसमें पोर करेंगे तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, तो आप एसिड समझ जाओगे. और जब वही अगर रेड से ब्लू हो जाता तो वो आपका बेस होता. बट एसिड का प्रॉपर्टी है, तो आप इसको पहले नोट डाउन करो. ओके, अब बेस का बात करें. बेस का सेम यही रहेगा, इसमें थोड़ा चेंजिंग है. प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो यहां पर आप पहला प्रॉपर्टी यही है, बेसिस हैविंग सोर के जगह क्या जाएगा, बीटर टेस्ट, कड़वा, बीटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट. जैसे आप सोप, जो डिटर्जेंट सोप होते हैं
उसका टेस्ट ऑलरेडी बीटर टेस्ट कहलाता है। पहला आपको समझ आया, बेस गिव्स एच के प्लस के जगह पर क्या होगा, OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। द pH ऑफ बेस लेस देन नॉट मोर देन 7। द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, नाउ आई एम गोइंग टू चेक OH आयन, क्योंकि बेस गिव द OH आयन ना, दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक एक्वस सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब यहाँ H प्लस आयन से ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। और द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस टर्न ब्लू नहीं, यहाँ रेड होगा, रेड लिटमस पेपर आर सॉल्यूशन टू ब्लू। दीज आर आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस, दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपको एसिड का प्रॉपर्टी पता है तो वह बेस का भी वैसे आप लिखोगे। पहला, बेस हैविंग बीटा टेस्ट, आपको समझ आया। सेकेंड, बेस गिव्स OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। द pH ऑफ बेस मोर देन 7। द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन अ बेसिक एक्वस सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एंड लास्ट वन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू आर सॉल्यूशन टू ब्लू। Very simple question. Okay, please take a screenshot. Okay students, now next point. ये तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, we can say this is a physical property of acid and base. Now अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है pH। pH पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं और बहुत सिंपल है pH समझना। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो देखिए इससे पहले आप दो चीज समझ लें, कंसंट्रेशन ऑफ pH प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, इसका मतलब क्या है। अगर हम वाटर ले, तो वाटर में इसको अगर आयोनाइज कर रहे हैं तो ये H प्लस एंड OH आयन दोनों देगा। तो वाटर एक न्यूट्रल सबस्टेंस है, न्यूट्रल मीन्स ना तो एसिडिक होगा ना बेस। इन सच सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड द OH आयन ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। और जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो उस कंडीशन में इसका pH जो एग्जैक्ट आएगा वो कितना जाएगा बच्चों, 7 आएगा। अगर हम वाटर में, मान लो ये वाटर है, चलिए ध्यान दें आप लोग, वाटर है, इसमें वाटर में क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल OH आयन का कंसंट्रेशन। अब इसमें मैं HCl मिला दिया, HCl, जैसे हम HCl ऐड करेंगे तो बताओ HCl क्या देगा, H प्लस देगा और क्या देगा, Cl आयन देगा। HCl मीन्स H प्लस आयन एंड Cl आयन। In such condition, the amount of H plus ion will be increased in this solution या वाटर में H plus का कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। पहले से मान लो H plus OH तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे HCl हम ऐड करेंगे तो HCl H plus देगा और Cl तो Cl से कोई मतलब H plus जैसे ऐड हुआ तो मान लो अगर 10 पहले से H plus है तो और जाएगा 20, तो 20 10 30, तो ऐसे H plus का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं। तो उस केसेज में, इस केसेज में आफ्टर एडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, अब यह जो होगा यह बोला जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे क्योंकि एसिड इसमें ऐड किए हैं। और इस केसेज में द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। समझ गए बच्चों। इट मीन्स अगर हम किसी एसिड में या अगर किसी वाटर में अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो एसिड ऐड करने से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिससे pH जो है pH 7 से कम होने लगता है, जिससे pH इज लेस देन 7 हो जाएगा। तो यह आपका सेकंड पॉइंट है। और एक और पॉइंट आप समझ लो, पहले आप स्क्रीनशॉट लो। ओके, वन मोर पॉइंट, थर्ड पॉइंट फॉर बेस। वाटर लिया गया, वाटर
वाटर इज ए न्यूट्रल सबस्टेंस, क्यों? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, क्योंकि इसका pH 7 है, ना तो एसिड होगा ना बेस होगा। अब इसमें हम बेस मिला रहे हैं, बेस मतलब NaOH मान लीजिए, तो NaOH क्या आयनाइज हुआ, खुद Na प्लस और OH आयन देगा। तो जैसे इस बेस को मिलाएंगे तो बताओ, मिलाने से OH आयन इसमें पहले था दोनों इक्वल है, लेकिन जैसे मिलाएंगे तो यह OH का वैल्यू और बढ़ने लगेगा। कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन विल बी इंक्रीजेज आफ्टर एडिंग NaOH, सो वी गेट ए सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? बेसिक सॉल्यूशन। और इस केसेज में द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट को कहते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज ग्रेटर देन concentration of H plus ion after adding the NaOH in the water. In such condition, the pH is always greater than 7. यानी जब pH का वैल्यू जब बात करेंगे तो उस समय pH का वैल्यू 7 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। समझ गए? तो हम जनरली 3 चीज समझे हैं। पहला, जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मतलब ना तो एसिड होगा ना बेस, तो उस केसेज में pH 7 होगा, 7 होगा तो उस समय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर इक्वल, या H प्लस को एक और नाम दे सकते हैं क्या? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन इक्वल OH आयन, ये भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। हाइड्रोनियम आयन इक्वल OH आयन, ऑलरेडी आई टॉट यू। सेकेंड पॉइंट, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, तो उस केस में pH लेस देन 7 होगा, pH लेस देन 7, लेस देन 7 मीन्स the concentration of H plus ion always greater than concentration of OH ion, या H3O plus ion concentration is greater than OH ion, उस केसेज में आपका pH 7 से कम होगा, 1 2 3 4 5 0 से लेकर 7 के बीच में हो सकता है। और थर्ड जो पॉइंट है वह बेसिक के लिए, थर्ड पॉइंट इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। थर्ड पॉइंट फॉर बेस या बेसिक सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए आपका pH ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर होगा। और इस केसेज में द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ऑलवेज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। याद रखेंगे, बहुत सिंपल पॉइंट है, तो आप इसे नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट लो। Okay students, now I am going to teach what is a pH. pH full form, pH का मतलब क्या, क्या डिफिनीशन इसका है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स है। तो चलिए देखिए pH क्या होता है। देखो बच्चों, P स्मॉल है, H कैपिटल है, याद रखें लिखने का तरीका। P का फुल फॉर्म होता है, P जो है एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब पोटेंज, और H का मतलब हाइड्रोजन आयन। पोटेंज का जो इंग्लिश वर्जन है इसको बोलते हैं पावर ही बोल सकते हैं, कैपेसिटी। सो जनरली द फुल फॉर्म ऑफ pH मीन्स इज पोटेंज आर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये इसका फुल फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यू हैव रिटेन। ओके, pH वाज गिवन बाय सोरेनसन, एक साइंटिस्ट का नाम, जिनका नाम है सोरेनसन ने pH वर्ड का यूज किए थे सबसे पहले। अब यह डिफिनीशन क्या होता है, चलिए डिफिनीशन आपको समझने के लिए कुछ और भी समझना पड़ेगा, तो कुछ पॉइंट आपको समझा दें। देखें, अगर लॉग का समझना आपको, एक मैथमेटिक्स छोटा सा लॉग, अगर a का पावर m है तो हम इसको लिख सकते हैं m log a, याद रखे रहेंगे। अगर log a इंटू m है तो इसका फॉर्मूला होगा log a प्लस log m। चलो इसको b लिख देना तो और बेटर रहेगा थोड़ा, यहाँ b हो जाएगा, या log a प्लस log b। अगर log a बाई b है
इसका मतलब log A माइनस log B। ये आपका फार्मूला, 3 फार्मूले जो है pH को सॉल्व करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं लॉगरिथम में। ये और सुनो, log मीन्स लॉगरिथम, log A to power B, it means B log A, log A into B, log A plus log B, log A upon B, log A minus log B. This is a very important formula related to logarithm we can apply for calculation of pH. So first you take a screenshot. Well students, the pH word, the concept of pH was first introduced by the Danish chemist Sorensen. So look here, I am going to write, this is a very important point. The concept of pH was first introduced by the Danish scientist, या Danish chemist, we can say Danish chemist Soren, full name I am going to write, Soren Peder Laurit Sorensen at the laboratory, बहुत important, at the Carlsberg laboratory in 1909. Again listen, the concept of pH was first introduced by the Danish chemist Soren Peder Laurit Sorensen. Generally he was called Sorensen, at the Carlsberg laboratory in 1909. It is a laboratory, it is already present in a Danish. Okay, so this was given by Sorensen generally. So complete name of this scientist is the Soren Peder Laurit Sorensen. Okay, so please note down. अब pH होता क्या है, तो pH कैसे डिफाइन करेंगे, तो pH डिफिनीशन के लिए अभी आपको लॉग का फार्मूला कुछ बताया, उसी से हम सॉल्व करेंगे। देखिए जनरली pH जो होता है वो आपका होता है H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल 10 to power माइनस pH होता है, ये एक फार्मूला है। अब मैं क्या करूँ, टेकिंग बोथ साइड लॉगरिथम ले रहा हूँ दोनों साइड का। तो देखिए, तो log H प्लस लॉगरिथम लेंगे, log H प्लस इक्वल log 10 to the power माइनस pH, log H प्लस इक्वल log 10 to power माइनस pH। जस्ट आई टॉट यू, log अगर m पावर n हो तो वी कैन राइट n log m, अगर ये माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, सेम थिंग log m और n। सो log H प्लस इक्वल माइनस pH और log 10 आ आएगा बच्चों, आप फोर्स आएगा। और आपको बता दें log 10 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1, log 10 वैल्यू 1। सो पुटिंग द वैल्यू हियर, दिस वैल्यू बिकम 1, सो वी गेट हियर pH इक्वल माइनस pH इक्वल log H प्लस R, माइनस से मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई माइनस, सो pH इक्वल माइनस log H प्लस। दिस इज ए डिफिनेशन, इसको और भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, the negative logarithm of hydrogen ion concentration in a solution is called pH. Simple डिफरेंस देखो, the negative logarithm of hydrogen ion concentration of a solution is called pH. So we can write here, I am going to write the formula definition. Look here, so definition we can write the negative logarithm of hydrogen ion concentration in a solution is called pH.
दिस इज अ वेरी सिंपल डिफिनीशन, और ये डिफिनीशन सबसे परफेक्ट है. अगेन लिसन, द नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration in a solution is called pH. So this is a perfect definition for it. Okay, now one more thing, we can also write this equation pH equal, when I am going to I want to remove this minus, so log 1 upon H plus, ये भी लिख सकते हैं. या अभी आपको बताया है H plus also called H3O plus, ये भी लिख सकते हैं. so हम लिख सकते हैं इसको pH equal log 1 upon H3O प्लस, या इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, इसमें रखिए pH इक्वल माइनस log H3O प्लस लिख सकते हैं, या pH इक्वल log माइनस रिमूव कर दो 1 upon H3O प्लस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. इस फार्मूले के द्वारा हम इजीली क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं pH. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, now next day I will teach after this. Okay, so please first you have to subscribe my channel and please give your comments, and if you have any kinds of doubt so please comments. Okay, I will solve as possible as. Thank you very much for watching my YouTube channel.